दो बहुत शानदार वाली ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको ना विंडो सीट मिल जाएगी। जितनी भी एयर एशिया की फ़्लाइट है वो डॉन मॉन्क ही आती है। अब यहाँ में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये रूम मैंने लिया है 2000 रुपये में, यानी कि 2050 रुपये में। टिकट कैसे करना है, कहाँ सस्ता टिकट मिलेगा? एयर एशिया की फ़्लाइट में पानी का भी पैसा लगता है, यानी कि आपको प्यास लगेगी तो आपको 20 बात पे करने, तब आपको ये पानी का गिलास मिलेगा, यानी कि 50 रुपये पे करने। अब पूरी कहानी मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या। टन टन। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, कुणाल, अजय मेरा नाम। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं हूँ कहाँ। देखो, थोड़ी सी मैंने खाली सी जगह ढूंढी है ताकि मैं आपसे बात करूं। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा जानकारी वाला होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आपको इंडिया से पताया कैसे जाना है। और इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे, यानी कि मैं बताऊँगा कि आपको सस्ती फ़्लाइट कहाँ मिलेगी, वो कौन कौन से शहर हैं जहाँ से सस्ती फ़्लाइट मिलती है। अभी मैं हूँ अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, क्योंकि यहाँ से चलती है एयर एशिया की फ़्लाइट जो मैंने बुक की है सिर्फ 13,000 रुपये में, आना जाना। सही कह रहे हो। और कौन कौन से शहर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, 4 एक ऐसे शहर हैं जहाँ से एयर एशिया की फ़्लाइट चलती है। तो दोस्तों, फ़्लाइट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, किस तरह से आप सस्ते में पहुँच सकते हो पताया, वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन आपसे चाहिए क्या? मुझे आपसे बस ये चाहिए कि भैया जो नीचे ये लाल बटन दिख रहा है ना, इसको प्लीज़ आप क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ यार, मुझे और वीडियो बनाना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। कैसे हम पताया जाएँ, क्या क्या हम चीज़ें लेंगे, इमिग्रेशन कैसा हुआ। चलो इमिग्रेशन पे भी फटाफट बात कर लेते हैं। कोई भी अगर इंसान आपसे कहे ना कि इमिग्रेशन में टेंशन लेना है, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता है दोस्तों। बस कॉन्फिडेंस रखो, सारी चीज़ें आपके पास रखो, जैसे कि होटल बुकिंग हो गया, आपका रिटर्न टिकट हो गया, सारी चीज़ें रखो, बिंदास जाओ, कोई भी वांदा नहीं होता इमिग्रेशन में। ठीक है। 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है और फ्लाइट लूँगा। हम उतरेंगे BKK, यानी कि बैंकॉक, लेकिन BKK नहीं, DMK, और वहाँ से आगे का वीडियो चलेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की, और पूछूंगा वही सवाल, घूमेगा क्या। सभी चीज़ों को स्किप करके हम डायरेक्ट पहुंच चुके हैं थाईलैंड। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये थाईलैंड का एयरपोर्ट है, जिसे बोलते हैं डॉन मॉन्क एयरपोर्ट। ठीक है। तो आगे की कहानी आपको मैंने बताई कि मैं अहमदाबाद से उड़ा था। फ़्लाइट मैंने ली थी 13,000 रुपये में, जो कि एयर एशिया की थी। आपको 4.5 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है और आप पहुंच जाते हो डॉन मॉन्क एयरपोर्ट। दोस्तों, थाईलैंड में 2 एयरपोर्ट हैं, जिसको हम एक स्वर्ण भूमि भी बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म BKK है, और इसका है DMK, यानी कि डॉन मॉन्क। जितनी भी एयर एशिया की फ़्लाइट है वो डॉन मॉन्क ही आती है। अब यहाँ में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट बस नहीं मिलती आपको पटाया के लिए, लेकिन पटाया तो जाना है। तो कैसे जाएं? उसके हैं 3 तरीके। पहला तरीका सबसे आसान, टैक्सी कर ली जाए, है ना। टैक्सी आपको पड़ेगी 1600 से 2000 भात के बीच। अभी साल है 2025, मार्च का महीना है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे लोकल बस लो, लोकल बस से जाओ अपना चाटूचक बस टर्मिनल, और वहाँ से आप पटाया के लिए बस लो। तीसरा, एक और थोड़ा सा फास्ट और बीच वाला मैं बोलूँगा कि आप यहाँ से कैब बुक करो। कैब बुक करने के लिए आपको चाहिए होगी थाई सिम। तो थाई सिम, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे 7-Eleven है। हाँ जी, आपको DMK में 7-Eleven मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे सिम के काउंटर्स हैं, आप वहाँ से सिम मत लो, आप सीधा 7-Eleven जाओ, वहाँ पे आपको सबसे सस्ती सिम मिलेगी। वहाँ से सिम कार्ड खरीदो, उस थाई नंबर को एक्टिवेट करो, बोल्ट ऐप, BOLT, जो नट बोल्ट वाला बोल्ट होता है, उस बोल्ट ऐप को एक्टिवेट करो और यहाँ से कैब बुक कर लो। आप चाहो, अगर आप अकेले हो तो मोटर बाइक भी कर सकते हो, और यहाँ से आप जाओ चाटूचक बस टर्मिनल। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से कैब बुक करने वाले हैं। हम 3 लोग हैं, तो आपको कितना पैसा लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से चलते हैं और चलते हैं चाटूचक बस टर्मिनल। 2 बहुत शानदार वाली ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको ना विंडो सीट मिल जाएगी। सच में, हम 3 लोग थे और तीनों के पास विंडो सीट थी। आप सोच रहे होंगे कैसे मिली, वो भी बिना पैसे दिए। तो वो भी ट्रिक बताने वाला हूँ सिर्फ थोड़ी देर में। लेकिन अभी हम टैक्सी करते हैं बोल्ट ऐप से और पहुँचते हैं कहाँ? चाटूचक बस टर्मिनल।
तो भैया 140 बात, सही सुना आपने, मतलब 135 बात हुए थे। 5 बात आपके भाई ने टिप दे दी। तो अगर इंडियन रुपीज़ में जोड़ा जाए तो ये होता है कुछ 350 रुपये। 350 रुपये में हम लोग 3 लोग 20 किलोमीटर शानदार होंडा सिटी कार में बैठकर यहाँ पर आ गए हैं। सामने आप पीछे देख सकते हो, ये इस तरफ ये चाटूचक बस टर्मिनल है। हम यहाँ बस टर्मिनल में पहुँच गए हैं और यहाँ से लेंगे हम टिकट। तो चलिए फटाफट बस टर्मिनल पहुँचते हैं और बताते हैं कि कितने बजे वाली बस अवेलेबल है। तो भैया अब है हम बस टर्मिनल के अंदर। देखो आप पीछे की तरफ है ना, ये चाटूचक बस टर्मिनल है। इस बस टर्मिनल से आपको ना हर जगह की बस मिल जाएगी, यानी कि अगर आपको फुकेत जाना है तो भी आपको मिल जाएगी, आपको पतिया जाना है तो भी यहाँ मिल जाएगी। एक चेंज है, ये बस टर्मिनल में ना थोड़ा सा काम चल रहा है। पहले पीछे की तरफ जैसे गेट में एंट्री करते थे ना तो सीधे ही आपको पताया का काउंटर मिलता था, लेकिन अभी इन्हें एक टेम्प्रेरी इस तरह से सेटअप किया हुआ है। और आप ये बोर्ड देख रहे हो ना पीछे की तरफ, ये वेंडर्स हैं तो इनके पास है। अब जैसे यहाँ पे पतिया लिखा हुआ है, पीछे लिखा होगा आज का रेट है 140 भात, यानी कि 140 भात में आप पताया पहुँच सकते हो। 5:30 बजे से बस शुरू हो जाती है, सुबह के 5:30 बजे से। वो हमसे मिस हो गई क्योंकि अभी 5:25 हो रहे हैं और हमको मिला है 6 बजे की बस का। ठीक है, तो हमने टैक्सी ली थी, उसको हमने दिए 140 भात 3 लोगों के, और यहाँ पे 140 भात सिंगल पर्सन के यहाँ पे टिकट है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो कि मैं बता रहा था कि आपको विंडो सीट कैसे मिलेगी। देखो कई बार क्या होता है जब हम फ़्लाइट बुक करते हैं, और ख़ासकर स्पेशली एयर एशिया के बारे में बता रहा हूँ, तो हम ना थोड़ा दिमाग तेज़ चलाते हैं, बोलते हैं यार हम ना फटाफट चेक इन कर लेते हैं, वेब चेक इन कर लेते हैं जल्दी से। तो अगर आप वेब चेक इन करोगे ना तो आप पैसा तो जेब से दोगे नहीं, एक्स्ट्रा पैसा। तो वो ना ऐसी सीट देते हैं जो कि विंडो ना हो, ठीक है ना। पहले वो ऐसी सीट अलॉट करते हैं जो कि विंडो ना हो, तो लोग वेब चेक इन करते जाते हैं, और आखिरी में बचती है बहुत सारी विंडो सीट। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप एयर एशिया से आओ ना तो आप वेब चेक इन मत करो, और आप डायरेक्ट वहाँ पे जब एयरपोर्ट पे जाओगे तब जाके अपना सीट लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको ज़रूर विंडो सीट मिलेगी। हम 3 लोग थे और तीनों को एक साथ सीट तो नहीं मिली, लेकिन हमको तीनों को विंडो सीट मिली, एक के पीछे एक। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अच्छा, इस बस स्टेशन के 3 पार्ट हैं, बाहर ग्राउंड, बीच में ये वाला एरिया, और पीछे आप टिकट दे के उस तरफ जा सकते हो, वहाँ आपकी बस खड़ी रहेगी। हमारा बस का जो काउंटर नंबर है, यानी कि बस स्टैंड नंबर है, वो 42 नंबर है। तो 42 नंबर पे जाते हैं, वहाँ से बस लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 7-Eleven भी है, वहाँ पे भी कुछ खा लेंगे, और फ्रेश वगैरह होना है तो यहाँ पे बाथरूम, वॉशरूम, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए अब बस में बैठते हैं और वहाँ की आगे की कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों अब फाइनली हम आ चुके हैं अपने रूम में। आप मेरा रूम देख सकते हो, ये है। ये रूम मैंने लिया है 2000 रुपये में, यानी कि 2050 रुपये में। और इस होटल का नाम है 7 डे प्रीमियम होटल, जो कि वॉकिंग स्ट्रीट के जस्ट पीछे है, होटल मरीन प्लाजा। अगर आप पहले कभी पते आए हो तो ये होटल आपको ज़रूर देखने में आया होगा। बहुत बड़ा सा ग्रैंड होटल है, उसके जस्ट लगा हुआ होटल है। ओके, ये होटल की बात हुई। अब पूरी कहानी मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ कि यार टिकट कैसे करना है, कहाँ सस्ता टिकट मिलेगा, और डॉन मोंग एयरपोर्ट से पटाया कैसे आ रहा है। सबसे पहली चीज़ फ़्लाइट की बात करते हैं कि आप सस्ती टिकट कैसे ले सकते हो। दोस्तों अगर आप 45 दिन पहले ट्राई करते हो, कभी कभी 2 महीने पहले भी, तो आपको अच्छा रेट मिल सकता है। जैसे कि हमने 45 डेज़ पहले ये टिकट बुक करा था तो हमको 13,500 का ये टिकट मिला। इस टिकट में एक नुकसान ये है कि आपको सिर्फ 7 किलो का ही लगेज अलाउ होता है। तो इसमें एक ट्रिक है, आप ऐसा कर सकते हो, आने जाने का आप टिकट करवा लो, और आते वक्त यानी कि जब वापस इंडिया आ रहे होगे तो आप 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देके 20 किलो एक्स्ट्रा लगेज करवा सकते हो, है ना, ताकि आप शॉपिंग वगैरह करो तो हो जाएगा। और अगर नहीं लगेज चाहिए तो 7 किलो लेके जाओ, 7 किलो लेके आ जाओ, ठीक है। एयर एशिया की फ़्लाइट जो कि अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता इन सिटीज़ से चलती है। और दोस्तों ये सबसे सस्ती फ़्लाइट होती है। और एक थाई लायन करके भी फ़्लाइट है, उससे भी आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको बजट फ्रेंडली होना है कि यार मेरे को पैसा भी बचाना है फ़्लाइट में, तो आप ऐसा कर सकते हो। अब बात आती है कि डॉन मोंग एयरपोर्ट से कैसे हैं। वीडियो में आपने बहुत कुछ देख लिया होगा, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कुछ भूलें ना। डॉन मोंग एयरपोर्ट से पटाया आने के लिए 3 रास्ते हैं। सबसे पहला टैक्सी करना, आप इसकी एडवांस बुकिंग कर सकते हो। 2025 मार्च का महीना चल रहा है ये, और इसका रेट जो लगभग है वो 1600 भात से 2000 भात के बीच में है। डॉन मोंग एयरपोर्ट से
पटाया आने का, ये रेट है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कोई टेंशन नहीं पालनी है, सब करना है, तो भैया आप टैक्सी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो एयर एशिया की फ़्लाइट है ना वो रात को चलती है, यानी कि डॉनमोंग एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करोगे तब सुबह के 3 बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे, अगर ये टाइम है तो, है ना। तो रात को बहुत से लोग ऐसा नहीं लेते, टैक्सी करते, पटाया जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक जाना है चातुचक बस टर्मिनल और वहाँ से आपको पटाया की बस मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से डायरेक्ट आपको पटाया के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉनमोंग और एयरपोर्ट से अभी ये फैसिलिटी चालू नहीं है, तो आपको चाटुचक बस टर्मिनल जाना है, जो कि 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है डॉनमोंग एयरपोर्ट से। अब बस टर्मिनल कैसे पहुँचें, उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप सरकारी बस लो, जो कि सुबह 6:30 बजे शुरू होती है। अगर आप इसके पहले आ गए हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और अगर आप 6:30 बजे के बाद आए हो तो नॉर्मल एक सरकारी बस लीजिए, वहाँ इजीली बता देता है। चाटुचक वो धीरे धीरे आपको छोड़ देती है, 20-50 बात लेती है और आपको वो एयरपोर्ट छोड़ती है। मगर उससे बेस्ट ऑप्शन है बोल्ट टैक्सी करना, क्योंकि आप जब डॉनमोंग एयरपोर्ट पे उतरोगे ना तो वहाँ पर आपको 7-Eleven मिलेगा। 7-Eleven में जाके आप सिम कार्ड ले लो, थाई सिम कार्ड, और बोल्ट ऐप कर लो, ताकि आपका इंटरनेट भी चालू हो जाएगा। अच्छा, सिम लेने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोल्ट ऐप के लिए आपको थाई नंबर चाहिए होता है ना, इसलिए आपको थाई सिम चाहिए होती है। बोल्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद आप चाटुचक का इजीली उसमें डाल दो, आपको मुश्किल से 130 बात में, जैसे कि हम आए थे, है ना, डॉनमोंग एयरपोर्ट से 3 लोग, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर करा जाए तो कुछ 300 रुपये 25 किलोमीटर के लिए। होंडा सिटी बहुत शानदार सी कार ने हमको AC में बिठाकर छोड़ दिया था। सुबह 5:30 बजे से बस चालू हो जाती है पतिया के लिए। हर आधे घंटे में बस है, जो शाम को 7 बजे तक रहती है, हर आधे घंटे के इंटरवल में, जिसका टिकट है आज की तारीख में 140 बात। 2 घंटे एग्जैक्ट, हाँ जी सही सुना आपने, 2 घंटे एग्जैक्ट। सुबह का टाइम था तो ट्रैफिक कम था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो बस पकड़ के आप आ जाते हो सीधे पटाया बस टर्मिनल। दोस्तों, पटाया बस टर्मिनल जो है वो कुछ वॉकिंग स्ट्रीट से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से आप होटल कैसे जाओगे या वॉकिंग स्ट्रीट कैसे जाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फिर अगर आपके पास बोल्ट ऐप डाउनलोड है ना, तो आप आराम से उसमें जो भी आपका होटल का नाम है वो डालो, टैक्सी आ जाएगी, आराम से बैठो और सस्ता सुंदर आप पहुँच जाओगे, यानी कि 50 बात में, 60 बात में, जैसे कि हम आए थे। और अगर आपके पास बोल्ट ऐप नहीं है तो क्या किया जाए, तो भैया आप वहाँ पे ना 50 बात रुपये में वो चलता है टुक पर पर्सन 50 बात, जो कि थोड़ा सा महंगा है क्योंकि बोल्ट ऐप सस्ती पड़ती है। अगर आप अकेले हो तो आप बाइक टैक्सी भी कर सकते हो बोल्ट ऐप से, और अगर आप 2 हो, 3 हो, है ना, 4 लोग भी हो तो नॉर्मल एक टैक्सी कर लो, वो आपको सस्ते में होटल छोड़ देगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप डॉनमोंग एयरपोर्ट से पटाया आ सकते हो। जो मैंने 2 ट्रिक बताई थी उसको ज़रूर फॉलो करें कि पहले चेक इन ना करें, चेक इन आप काउंटर पे जाके लें, इससे आपको विंडो सीट मिल सकती है। दूसरी चीज़, एयर एशिया की फ़्लाइट में पानी का भी पैसा लगता है, यानी कि आपको प्यास लगेगी तो आपको 20 बात पे करने, तब आपको ये पानी का गिलास मिलेगा, यानी कि 50 रुपये पे करने। तो आप कोशिश करोगे वाटर बॉटल याद से आप बैग में रख लो ताकि आप पानी पी सको, क्योंकि 4-4.5 घंटे का ट्रैवल होता है। खाने के लिए भी आप कर सकते हो, कुछ खाना रखना हो तो खाना भी रख सकते हो ताकि आप रास्ते में खा सको, फ्लाइट में खा सको। ऐसा खाना नहीं, रोटी सब्जी नहीं, नॉर्मल आप जो पैकेट फूड होता है वो रख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक विनती है कि वो लाल बटन है ना, उसको प्लीज़ दबा दो। हाँ, आप सब्सक्राइब कर दोगे यार, देखो आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत फ़ायदे का है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल और उनका भी जो रखते हैं आपका ख्याल। हाँ, और पूछूंगा वही सवाल, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या?